नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है लीगल से थोड़ा हट करके थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है और आपको थोड़ा समझाने वाला वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज के बाद से ऐसे 5 कौन से कारण होते हैं जिसके वजह से कपल के बीच में झगड़े होने लगते हैं। और ये ऐसे ही अचानक मैं इस सब्जेक्ट पे वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैंने कई कपल्स के लाइफ को, शादी के बाद से उनके सिचुएशंस को स्टडीज करने के बाद में ये वीडियो बना रहा हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप एक प्रोस्पेक्टिव कपल हैं, अगर आपको शादी करना है तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी एक कपल हैं, आपने शादी कर लिया है, तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि अगर आपके साथ इस तरह की कोई गलती हो रही है तो उसको सुधार कर लें और सुधार करके अपने लाइफ को बेहतर बना लें। दोस्तों देखिए, क्या होता है कि यदि आप लव मैरिज करते हैं या कोर्ट मैरिज करते हैं तो निश्चित रूप से एक बात तो बिल्कुल तय होती है, आप प्यार में डूबे हुए होते हैं और आपको केवल आपका पार्टनर सबसे अच्छा नजर आ रहा होता है। और आप एक ऐसे जोन में होते हैं जहां आप यही सोचते हैं कि यदि आपने शादी कर लिया तो आपकी दुनिया, आपकी जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी और आप कितने अच्छे से रह पाएंगे। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे कपल जो कोर्ट मैरिज करते हैं उनकी शादी के बाद से लाइफ अच्छी होती है, लेकिन उन्हीं में से बहुत सारे कपल ऐसे भी होते हैं जो शादी करने के बाद से पछताते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल लव मैरिज में हो, अरेंज मैरिज में भी होता है। लेकिन लव मैरिज के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं आपको 5 कारण गिनाने जा रहा हूं। सबसे पहला कारण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वो है सच का उजागर हो जाना। अब सच का उजागर हो जाना मैं क्यों कह रहा हूं? आजकल के जो कपल हैं उनमें एक हमने नया ट्रेंड भी देखा है। ट्रेंड ये है कि उनको अपने पार्टनर के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे आप लव मैरिज करने जा रहे हैं और अगर आप उनसे पूछें कि आपके पार्टनर का कास्ट क्या है तो उन्हें कास्ट तक नहीं मालूम होता है। कई बार तो पार्टनर का धर्म क्या है वो भी नहीं पता होता है। पार्टनर का रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भी नहीं पता होता है। बस शादी करनी है और इसके लिए दोनों रेडी हो जाते हैं। होता यह है कि जब आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं, जब आपकी बातचीत शुरू होती है, उस समय सब कुछ सच सच बता दें ऐसा अमूमन नहीं होता है। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और ऐसे में कई इंफॉर्मेशन होता है जो या तो बता नहीं पाते हैं या वो हाइड कर लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि दूसरा जो पार्टनर है वो पूछ भी नहीं पाता है। इसी बीच में वो धीरे धीरे इतने क्लोज आ जाते हैं, इतने इंटीमेट हो जाते हैं कि वो चीजें जो जाननी चाहिए वो बिल्कुल बेमानी हो जाती है, उनको पूछना जरूरी नहीं समझते हैं। और जैसे ही आपकी शादी होती है तो शादी चूंकि आपके प्यार की एक मंजिल की तरह दिखता है कि एक बार को हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद से हम बहुत सही तरीके से रहेंगे। लेकिन जैसे ही शादी होती है वैसे ही जितनी सच्चाई है वो धीरे धीरे सामने आने लगता है। और जैसे ही पता चलता है कि ये सच्चाई है कि आपकी फिनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, आपका कास्ट जो सोचा था वो नहीं है, इवन आपका एजुकेशन जो सोचा था वो नहीं है। कई बार तो पढ़े लिखे कपल नहीं होते हैं लेकिन व्हाट्सएप चैट बहुत फ्रिक्वेंटली कर रहे होते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे लिखना एक अलग बात है और पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है। कई बार एक दूसरे पार्टनर को कपल के सही एजुकेशन की जानकारी नहीं होती है और बाद में जब ये चीजें खुलती हैं तो बहुत प्रॉब्लम होने लगता है और कपल में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो है अधिक अपेक्षाएं। जैसे ही आप कोर्ट मैरिज कर लेते हो और आप एक प्रेमी प्रेमिका से आप हस्बैंड और वाइफ हो जाते हो, उसके बाद से एक दूसरे से अपेक्षाएं ऐसी होने लगती है जिसको लेकर के कई बार क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो लड़का है उसको अपनी लड़की यानी अपनी वाइफ से ऐसी अपेक्षाएं होने लगती है कि चूंकि शादी हो गई है, अब वो पत्नी हो गई है, तो टिपिकल वाइफ से जो एक्सपेक्टेशन होता है कि वो पति का ध्यान रखेगी, पति के लिए खाना बनाएगी, हर वक्त उसके इशारों पे काम करेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, जो इंडियन सोसाइटी में वो अपने माँ बाप को देखते हुए आ रहे हैं, इस तरह की अपेक्षाएं पालने लगते हैं। और कई बार जो प्राइवेट और इंटीमेट रिलेशनशिप की बात होती है तो उसमें तो आजकल सोशल मीडिया और पॉर्न साइट्स ये भी आग में घी डालने का काम करते हैं और इस तरह की भी अपेक्षाएं जो है
जब आप पार्टनर से करने लगते हो तो कई बार ये अपेक्षाएं आपके शादी में झगड़े की शुरुआत कर देती है। वहीं लड़की की तरफ से ऐसी अपेक्षाएं होने लगती है कि शादी से पहले तो आप बड़े महंगे महंगे बाइक पे आया करते थे, बहुत पैसे खर्च किया करते थे, और शादी के तुरंत बाद ना तो महंगे बाइक हैं, ना ही वो पैसे हैं, ना ही वीडियोस में वो घर जो देखा करते थे वो घर है। और ये अपेक्षाएं जब टूटती है तो लड़ाई होने लगती है, क्योंकि वो महंगे महंगे बाइक तो दोस्तों के हो सकते हैं, वो जो घर है वो किसी और का हो सकता है, और पैसे उधार के हो सकते हैं। और ये जानकारी लिए बगैर अगर आपकी शादी हो जाए तो कोर्ट मैरिज के बाद बवाल होना बिल्कुल लाजिमी है। जो तीसरा पॉइंट है वो है आर्थिक समस्याएं। देखिए, आप हो सकता है कि पहले के 2 कारण आपके साथ ना हो, जो तीसरा कारण है कि आप अपने पैरों पे ठीक से खड़े ही ना हो, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते हैं, सभी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के बारे में मालूम है, आपकी क्या परिस्थिति है वो भी मालूम है। लेकिन कोर्ट मैरिज करने के बाद से, यानी आपकी जब शादी हो जाती है उसके बाद से बहुत चीजों की जरूरत होती है जो केवल पैसे से पूरी की जाती है। और उस वक्त अगर आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं, अगर आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है और परिवार वाले ने भी आपको बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया, कोई आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, तो जैसे ही फिनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट होता है उसके बाद से जब आप उसको झेल नहीं पाते, आपके सामने एक बहुत विकट परिस्थिति दिखने लगती है, तो आपस में ही मन मुटाव शुरू हो जाता है और फिनेंशियल क्राइसिस भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है आपसी लड़ाई के। जो चौथा पॉइंट है वो है इमैच्योर पार्टनर। इमैच्योर पार्टनर में क्यों कह रहा हूं, भले ही एज पूरी हो गई हो लेकिन पार्टनर में इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, किस प्रकार की गंभीरता होनी चाहिए, कैसे आप एक दूसरे को संभाल सकते हैं। अगर वो मैच्योरिटी नहीं है, पार्टनर में बार बार पैनिक होने की आदत है, या पार्टनर बहुत ज्यादा डर रहा है या परेशान हो रहा है, तो उस परिस्थिति में भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और लास्ट में जो 5th कारण है वो मैं बताऊं कि यदि आपने कोर्ट मैरिज किया और कोर्ट मैरिज अगर आपने गलत तरीके से कर लिया तो भी लड़ाई झगड़े का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। वजह ये होती है कि अगर आपने कोर्ट मैरिज किया है, कोर्ट मैरिज से पहले आप एक दूसरे को जानते हैं, आप बहुत सारे सपने भी दिखाते हैं, और कोर्ट मैरिज करने के दौरान आपने अपने पार्टनर को बताया कि आप बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट मैरिज जाएंगे और कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन पार्टनर ने पैसे बचाने की वजह से किसी ऐसी जगह से कोर्ट मैरिज कर लिया जहां पे ठीक तरीके से शादी नहीं हुई, या फिर बिना किसी जांच परख के कहीं भी अचानक जाके कोर्ट मैरिज कर लिया और वहां पे आपको सही डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, उसके बाद से पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस के पकड़ने के बाद से आपके बीच में विवाद शुरू हो गया, या किसी तरह की परेशानी हो गई, या लड़की जो घर से भाग करके आई थी उसको आप रख इसलिए नहीं सके क्योंकि आपके पास वैलिड कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं था, इस वजह से भी आपके बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप इन सभी पॉइंट्स पे एक बार सोच लें, और सोचने के बाद से अगर आपको लगे तो लीड इंडिया में आप कॉल कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके कोर्ट मैरिज से संबंधित पूरी जानकारी लें। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने के लिए 8800444555 पर कॉल करें। और अगर आपको तुरंत तत्काल बात करना हो तो हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी तो शुभकामनाएं ये है कि आप कोर्ट मैरिज करें और सदा खुश रहें, अच्छे से रहें, लेकिन समझदारी भरा फैसला भी आपको उठाना है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको सजग करना था, ताकि आप सही तरीके से कोर्ट मैरिज का फैसला ले सकें और अपने जीवन में खुश रह सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।